रसिकों के संग में मस्त रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो। सावरिया मेरी बांसुरिया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कि वे 2 मिनट का आशीर्वचन आप हम सभी को प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरो चतुर्नाम बपुए, जिनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। और श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। जोई राम सोई राम। आज बहुत ही मंगलमय दिन है कि जब जब भगवत कृपा होती है तभी संत समागम और जन समागम होता है। तो आज हमारे प्रिय अभिषेकानंद जी महाराज, जिन्होंने
बहुत प्रयास करके अब जब इंदौर में थे तभी आपने फोन किया, महाराज जी आप कहाँ विराजते हैं, आपका चित्रपट देव ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। और इधर दो भक्त हैं, जय और विजय, सुशील और सुजीत। ये गौ माता का लक्ष्य बनाकर और श्रीमद् भागवत पुराण का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कलयुग में गौ से दुखी और कोई नहीं है। कलिकाल बिहाल किए मन जा नहीं मानत है अनुजात अनुजा। इस कलयुग के अंदर इस समय गौ माता से ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। ठीक मनुष्य अपना बुद्धि से कर्म से कैसे भी अपना उपार्जन कर लेता है, परंतु गौ माता एक मूक प्राणी है जो दूसरों की आशा पे जीता है। बाकी ये गौ रूपी पृथ्वी भी है, धेनु रूप धरी हृदय विचारी। तो जब जब भी इस भूमि पर संकट आता है, देश में संकट आता है, उस समय ये पृथ्वी भी गौ का रूप धारण करके देवताओं से प्रार्थना करती है। देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा सब मिलकर प्रार्थना करके और भगवान विष्णु को आराधना करते हैं। आगे जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। ये परमात्मा सभी घट घट में निवास कर रहे हैं, सभी के पास में है, परंतु अपन जानते नहीं कि परमात्मा है कहाँ। क्या परमात्मा हर जगह है। कस्तूरी नाभि बचे मृग ढूंढे बन माही, वो स्थिति अपनी है कि अपन मृग तृष्णा में भटक रहे हैं और अपने आप को नहीं पा सकते। हर जीव के अंदर परमात्मा है। ईश्वरम सर्वभूतानाम वंदे बोधमयम प्रभु। इसलिए हर प्राणी से हमारा तो यही अनुरोध है कि अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। और इस समय जो संकट गौ माताओं के ऊपर आया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा कण कण इकट्ठे करके जहाँ जहाँ भी गौशालाएं हैं या जहाँ जहाँ ग्रामों में गौएं भटक रही है, उन गौओं के ऐसे 2-4 गांव में मिल करके गौशालाएं खोलें और गौशाला खोल करके उसके चलाएं हर जगह। क्यों गौ अधिक करके सड़क के ऊपर ही नजर आती है। बड़े बड़े किसानों ने गायों को छोड़ दिया, तो गायों को छोड़ने की वजह से आज अपने ऊपर ही बहुत बड़ी आपत्ति है। क्यों, जब तक पहले गाय एक बछड़ी भी गुम जाती थी तो उसको महीना 2 महीना इंसान ढूंढता था कि कहाँ मेरी गाय चली गई, क्या पता कहाँ रहेगी। कोई बूढ़ा वृद्ध बैल भी परेशान होता था, उसको छोड़ते नहीं थे, और आज तुरंत छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, आज गौ माता को छोड़ रहे हो, एक दिन अपने माता पिता को भी छोड़ दोगे। इसलिए ये भागवत जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से संतों ने जो कार्य चला रखा है, ये कि भाई कैसे भी संगठन बने, गौओं की सेवा हो, संतों की सेवा हो, अनाथों की सेवा हो, परंतु ये नहीं हो पा रहा है। आज एक छोटी सी गौशाला ये करीब 10-15 साल से चल रही है, वो भी थोड़ा बिल्कुल ऐसे मध्यम गति से चल रही, कुछ उठा नहीं पाए। इस क्षेत्र में और गौशाला है भी नहीं। फिर भी अभी नए नए ये दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करके प्रयास किया, सुजीत ने और सुशील ने, इन्होंने प्रयास करते हुए महाराज अभिषेकानंद जी महाराज के पास पहुंच गए। तो इनको भी बड़ा कष्ट हो रहा था, यहाँ कैसे आ गया हूँ मैं, क्या होगा, हे माँ रेवा मैं क्या करूँगा। परंतु रेवा प्रत्यक्ष है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, माँ सबकी इच्छा पूर्ण करती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और ये जो भूमि है ये सिद्ध भूमि है। ये बाबा दुनी वाले दादा सिद्ध पुरुष थे, बाबा दुर्गानंद जी महाराज, जो अवगढ़ सिद्ध थे, जिन्होंने अनेकों का भला किया और आज भी भला कर रहे हैं। जो भी सच्चे मन से यहाँ आ जाता है उसकी पूर्ण इच्छा होती है। इसलिए अधिक करते हम तो अभी इसी गौशाला के लिए बोलेंगे। और एक महान संत असंग देव जी जो आ रहे हैं, तो असंग का मतलब समझते हो, जो सत्संग में असंग को सत्संग में बदल दे, उसी का नाम असंग देव है। उनके गुरु महाराज ने उनका नाम बड़े तरीके से वो सोच विचार के रखा, जिन्होंने असंग को संग में बदल दिया।
आज उनका नाम सुन करके ऐसे भी करके आप पधारे हैं। हमारे सीताराम बाबा तपसी जी महाराज पधारे हैं, उनको साष्टांग दंडवत और विराज जी। तो असंग देव जी के लिए मेरी बहुत दिनों से सत्संग सुन रहा था उनकी, और जहाँ तक है बड़े सरल स्वभाव के संत हैं, और सरल स्वभाव के तभी यहाँ पधार रहे हैं, सरल स्वभाव के नहीं होते तो बहुत प्रयास करना पड़ता। तो सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। संत का यही स्वभाव होता है कि सरल स्वभाव होता है, और मन में कपटता नहीं होती है, कोई कुटिलाई नहीं होती है, और जो कुछ यथा लाभ संतोष जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट होते हैं, वही संत वृत्ति है। और जहाँ संत को सममान निरादर आदर ही, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो संत कहीं उसका आदर होता है, खूब आदर होता है, और कहीं निरादर भी होता है, कहते बड़ा तगड़ा संत है, ऐसे घूम रहा, पाखंडी है, फलाना ठिकाना, कई बातें आती है, पर संत दोनों को सहन करता है। संत को जितना उसको अवहेलना करता है उसको भी सहन कर लेता है, और जितना उसका सत्कार होता है उसको भी सहन करता है। दोनों उसके लिए बराबर है, सम्मान भी उसके लिए बराबर है और असम्मान भी बराबर है। जो ही राम सोई राम, जो ही राम सोई राम का अर्थ ही है कि जो राम तुम्हारे अंदर है वही राम हमारे अंदर है। इसलिए जो ही राम सोई राम को समझ लो कि एक द्वेषबाजी को छोड़ो। अपन सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, खूब बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हैं, परंतु कथा सुनकर के यही के यही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं ले जाते हो। यदि कुछ ले जाओगे साथ है तो ये राग द्वेष रूपी जो दो दुश्मन तुम्हारे साथ रहते हैं, राग और द्वेष। राग के मतलब है किसी से अधिक प्यार करना, अधिक प्रेम करना, अधिक मानना, और द्वेष किसी से अधिक प्यार करना, उसको देखने नहीं चाहना। ये दोनों ही दुश्मन है, इन दोनों से ऊपर उठना है, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब है कि इन दोनों राग द्वेषों से ऊपर उठो, राग द्वेष रूपी शत्रुओं को निकाल दो। उस दिन आपको परमात्मा और आत्मा में केवल 2 अंगुल का फर्क है। इस 2 अंगुल के फर्क को अपन करोड़ों करोड़ों जन्म निकाल देते हैं, परंतु 2 अंगुल के पर्दे को अपन नहीं हटा पाते। अपन नहीं जान पाते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है। उसी के चक्कर में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते भटकते अंत में शरीर को भी छोड़ के चले जाते हैं। क्या? क्योंकि ये शरीर भी आपको एक उधार रूप में किराए का मिलाया हुआ है, ये आपका नहीं है। यदि आप सोच लो कि ये मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। चित जल पावक गगन समी